रानू चिड़िया अपने पति काले कौवे के साथ रहती थी। कालू कौवे ने रानू चिड़िया से प्रेम विवाह किया था, इसीलिए उनके घर वालों ने उनको घर से निकल दिया था। पति जी, हमारे घर वालों ने तो हमें घर से निकल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे और आपके पास कोई काम भी नहीं है। अरे तुम ये मत सोचो हम कहाँ रहेंगे। ये इतना बड़ा जंगल है, हम कहीं ना कहीं रह ही लेंगे। और रही बात काम की, तो इतने बड़े जंगल में हमें कोई ना कोई काम दे ही देगा। अब चलो हम यहाँ से चलते हैं। पहले हम अपने रहने का सहारा ढूंढेंगे कि उसके बाद में कान ढूंढ लूंगा। फिर वह दोनों जंगल के राजा के पास पहुंचते हैं और उसे अपने रहने के लिए एक किराए का घर ले लेते हैं। चलो, अब हमारी रहने की परेशानी तो दूर हो गई। भतीजी, मैं घर के साफ सफाई करती हूँ। जब तक तुम और आते समय घर में खाने के लिए खाना भी ले आना। ठीक है पत्नी जी, तुम फिक्र मत करो। मैं जंगल में काम की तलाश के लिए जाता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना, मैं बस अभी आता हूँ। कालू काम की तलाश में जंगल में निकल जाता है। उसे बहुत समय बीत जाता है, पर उसकी कोई काम नहीं देता है। अब मैं क्या करूं? अगर मुझे काम नहीं मिला तो आज मुझे अपनी पत्नी के साथ भूखा ही सोना पड़ेगा। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। शाम हो जाती है। कालू काम ढूंढता रहता है। फिर एक जगह उसे काम मिल जाता है और वह शाम का राशन लेकर जब घर लौटता है। भतीजी, आप तो राशन ले आए। लाओ, जल्दी राशन लाओ, मैं खाना बना लेती हूँ। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। रानो खाना बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद वह खाना बना लेती है और वह दोनों अच्छे से खाना खाते हैं। रात हो जाती है, वह दोनों सोने लग जाते हैं। भतीजी, आपको तो काम मिल गया। अब तो आप रोज कम पर चले जाएंगे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं भी आपके साथ काम करूँ। इससे घर में दोगुनी आमदनी होगी। वह जब ज्यादा आमदनी होगी तो हमारे घर भी जल्दी बन जाएगा। अच्छा, पत्नी की बात तो तुमने ठीक कही। कल से हम दोनों ही काम पर चलेंगे। फिर वह दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रनो और कालू दोनों साथ काम पर निकल जाते हैं। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन रनो कालू से कहती है, पति जी सुनो, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मैं आपके साथ काम पर नहीं जा सकूंगी। मुझे अब आराम की जरूरत है। यह सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। क्या पत्नी जी, तुम सच कह रही हो? आज तो मैं बहुत खुश हूँ। फिर कालू कौवा अकेले ही काम पर चला जाता है। इस तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जंगल का राजा कालू कौवे के घर आता है। अरे कालू, ओ कालू, जल्दी घर से बाहर निकलो, मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। अरे ये कौन आवाज दे रहा है बाहर? मुझे जाकर देखना चाहिए। रानू बाहर जाती है। अरे राजा जी, आप बताइए क्या बात है? आपको जो कहना है मुझे कह दीजिए, क्योंकि मेरे पति अभी काम पर गए हैं। जब कालू जी घर आ जाएंगे तो मैं उन्हें बात बता दूंगी। अच्छा, रानू कालू घर आ जाए तो उससे कहना कल से घर का किराया की गुना लगेगा। अगर तुमको अच्छा लगे तो इस घर में रहना, नहीं तो यहाँ से निकल जाना। इतना कहकर राजा वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। कालू घर आता है। रानू सारी बात कालू को बताती है। भतीजी, अब क्या होगा? वैसे भी हमारी कमाई आधी हो गई है और ऊपर से हमारे घर का किराया कितना हो गया है। हम लोग कैसे करेंगे अब? और वैसे भी कुछ दिनों में अपना बच्चा भी आने वाला है। उसे लेकर हम कहाँ कहाँ ठोकर खाता फिरेंगे। मेरा तो दिमाग काम ही करना बंद कर दिया है। हम तो एक बार फिर से बेघर होने वाले हैं। लगता है हमारी किस्मत ही खराब है जो हमारे साथ इतना बड़ा होता है। अरे पत्नी जी, तुम फिक्र ना करो। तुम कुछ दिनों में माँ बनने वाली हो। तुमको इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए। मैं हूं ना, मैं देखता हूँ कोई जुगाड़। पत्नी जी, अभी बहुत ज्यादा रात हो गई है। अब हम कल सोचेंगे हमें करना क्या है। फिर वह दोनों इसी सोच में सो जाते हैं। कालू कम पर जा रहा होता है। वह उसे समय बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपनी पत्नी को और अपने अंडे को लेकर कहाँ जाएगा। इसी सोच में बेचारा कालू कौवा रास्ता भटक जाता है और एक दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। वहां जाकर वह देखता है, अरे ये मैं कहाँ आ गया? ये जंगल तो मैंने आज ही देखा है। कालू बहुत परेशान हो जाता है और वह घर जाने का रास्ता ढूंढने लग जाता है। तभी उसे एक बहुत बड़ा आम दिखाई देता है। अरे इतना बड़ा आम तो मैं जिंदगी में पहली बार ही देखा है। लगता है यह कोई जादू आम है। आम को देखकर कालू के दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे ये आम का पेड़ तो बहुत बड़ा है। अगर मैं इसमें अपने रहने के लिए घर बनाऊं तो बहुत ही अच्छा घर बनेगा। कालू उसे आम में घर बनाने लग जाता है। कुछ देर में कालू आम का घर बना लेता है और वापस अपने घर जाता है।
पत्नी जी, मुझे जंगल में एक बहुत बड़ा आम मिला है और मैं उसे आम में अपना घर बनाकर आया हूँ। वह किसी का नहीं है। चलो अब हम वहीं रहेंगे और उसका हमें किराया भी नहीं देना होगा। क्या भतीजी, अभी क्या कह रहे हो? इतना बड़ा आम? मुझे तो आपकी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा। पत्नी जी, तुम्हें यकीन आ जाएगा। चलो तुम उसे अपनी आंखों से ही देख लेना। फिर कालू और रानू दोनों अपने आम के घर की तरफ निकल जाते हैं। जब रानू उसे बड़े से आम को देखते हैं तो वह चौंक जाती है। भतीजी, आपने तो सच कहा था, यह तो बहुत बड़ा आम है। फिर वह दोनों उसे घर के अंदर जाते हैं। वो दोनों उस घर को देखकर बहुत खुश होते हैं और वहीं हंसी खुशी रहने लग जाते हैं। इधर राजा देखता है कि कालू घर छोड़कर चला गया है। अरे, मैंने लालच करके अपना थोड़ा बहुत भी किराया खो दिया। लालची राजा बैठा रह जाता है। प्यारे दोस्तों, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।